नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 21 और अभी तक जो है दोस्तों हिंदी से जो है 20 जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो की एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन क्या है और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा भाषा का अंग नहीं है। ऑप्शन देखिए, वाक्य, लेख, ध्वनि, शब्द। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए भाषा का अंग जो है वाक्य भी होता है, ठीक है, ध्वनि भी होती है और शब्द भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया है तो लेख नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों हिंदी में जो है भाषा के जो है प्रकार आपको पूछे जा सकते हैं। तो हिंदी में भाषा के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? 3। पहला होता है दोस्तों मौखिक, ठीक है, मौखिक। दूसरा होता है आपका मौखिक के बाद आता है आपका दूसरा लिखित और तीसरा होता है दोस्तों सांकेतिक, ठीक है, सांकेतिक, जिसको सिंबॉलिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे हिंदी में भाषा के 3 प्रकार मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा भाषा का अंग नहीं है? तो लेख जो है भाषा का अंग नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे, अनुभव के आकाश में चांद किसकी काव्य रचना है? आपको बताना है दोस्तों अनुभव के आकाश में चांद जो है ये किसकी काव्य रचना है। ऑप्शन देखिए, मंगलेश डबराल, लीलाधर जगूड़ी, केदारनाथ अग्रवाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुभव के आकाश में चांद ये किसकी काव्य रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लीलाधर जगूड़ी, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लीलाधर जगूड़ी की काव्य रचना है दोस्तों अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है, याद रखेंगे। लीलाधर जगूड़ी की बात करें तो लीलाधर जगूड़ी दोस्तों आप जानती हैं ये टिहरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से, ठीक है। टिहरी गढ़वाल की उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं लीलाधर जगूड़ी। इनका आपको जन्म पूछा जा सकता है दोस्तों, लीलाधर जगूड़ी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1940 में, ठीक है। 1940 में टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनके अनुभव के आकाश में चांद कविता संग्रह के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जो है लीलाधर जगूड़ी को क्या मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड जो है लीलाधर जगूड़ी को किसके लिए मिला था? अनुभव के आकाश में चांद के लिए। ये इनका कविता संग्रह है और कब मिला था अगर आपको पूछा जाता है तो इनको मिला था 1997 में, ठीक है। 1997 में लीलाधर जगूड़ी को अनुभव के आकाश में चांद के लिए क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं पूछी जा सकती हैं। लीलाधर जगूड़ी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। लीलाधर जगूड़ी की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इसमें आपका आता है, सबसे पहले नाम आता है शंखमुखी शिखरों पर, ठीक है। पहला आता है शंखमुखी शिखरों पर, शंखमुखी शिखरों पर किसकी रचना है? लीलाधर जगूड़ी की, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे नाटक जारी है, ठीक है। दूसरी रचना नाटक जारी है, नाटक जारी है किसकी रचना है? ठीक है, पूछी जा सकती है आपको। तो नाटक जारी है ये रचना है लीलाधर जगूड़ी की, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनकी एक और रचना है दोस्तों, क्या है? रात अब भी मौजूद है, ठीक है। रात अब भी मौजूद है, ठीक है, मौजूद है, ठीक है। ये भी रचना किसकी है? लीलाधर जगूड़ी की है, ठीक है। साथ ही साथ बची हुई पृथ्वी इनकी एक रचना है, ठीक है। और घबराए हुए शब्द
इनकी रचना है दोस्तों घबराए हुए शब्द, ठीक है। साथ ही साथ इनकी एक रचना है महाकाव्य के बिना, ठीक है। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों लीलाधर जगुड़ी की, याद रखेंगे, ठीक है। कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी? शंखमुखी शिखरों पर, ठीक है, नाटक जारी है, ठीक है। इस यात्रा में इनकी रचना है, ठीक है। रात अब भी मौजूद है इनकी रचना है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, ठीक है। भय भी शक्ति देता है, ये भी इनकी रचना है दोस्तों। भय भय भी शक्ति देता है, ठीक है। भय भी शक्ति देता है, ये रचना किसकी है? ये भी लीलाधर जगुड़ी की रचना है दोस्तों। तो सारी रचनाएं आपको याद रखनी है, ठीक है, लीलाधर जगुड़ी की। साथ ही साथ लीलाधर जगुड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, किसके लिए मिला था, ये भी आपको याद रखना है। अनुभव के आकाश में चांद के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, कब मिला था, ये भी आपको बताया था 1997 में, ठीक है। 1997 में इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? अनुभव के आकाश में चांद के लिए, ठीक है। सारे फैक्ट याद रखने। साथ ही साथ दोस्तों लीलाधर जगुड़ी को जो है इनको व्यास सम्मान भी दिया गया था, ठीक है। व्यास सम्मान कब मिला इनको? व्यास सम्मान मिला 2018 में, ठीक है। तो सारे फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सरोज समृद्धि की कवि रचना, किस कवि की रचना है आपको बताना है। सरोज समृद्धि, ऑप्शन देखिए, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर बिहारी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? सरोज समृद्धि की स्मृति जो है किस कवि की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसकी रचना है सरोज स्मृति? तो ये है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ठीक है। याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं दोस्तों पूछी जाती हैं, ठीक है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं आप सभी जानते हैं, ठीक है। सभी ने जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ा है, ठीक है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्रमुख रचनाएं इनकी कौन सी हैं? पहला नाम याद रखेंगे अनामिका, ठीक है। अनामिका किसकी रचना है? निराला की रचना है अनामिका, ठीक है। अनामिका हो गया, परिमल हो गया, ठीक है। अनामिका, परिमल, ठीक है। और क्या रचना है इनकी? गीतिका इनकी रचना है, गीतिका, ठीक है। गीतिका इनकी रचना है। साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचना है कुकुरमुत्ता, इनकी रचना है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। किसकी रचना है कुकुरमुत्ता? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी की, निराला की रचना है, ठीक है। इनकी एक प्रमुख रचना है दोस्तों नए पत्ते, ये कई बार पूछा गया है। नए पत्ते किसकी रचना है? ये भी दोस्तों किसकी रचना है? निराला की रचना है, ठीक है। साथ ही साथ गीत गीत गुंज, ठीक है, याद रखेंगे। गीत गुंज किसकी रचना है? ये भी निराला की रचना है, गीत गुंज, ठीक है। इनकी एक रचना है बेला, ठीक है। बेला रचना किसकी है? ये भी आपका निराला की रचना है, ठीक है। बेला के साथ साथ याद रखेंगे अड़िमा इनकी एक रचना है, ठीक है। अड़िमा, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं, ठीक है। सारी रचनाएं आपको याद रखनी है, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, ठीक है, गीत कुंज, ठीक है। साथ ही साथ इनकी एक रचना है आराधना, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 है दोस्तों राज्यश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? आपको बताना है राज्यश्री, ठीक है। ये राज्यश्री जो है किसका जो है प्रथम ऐतिहासिक नाटक है? ऑप्शन देखिए, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, अमृत राय, शकुंतला माथुर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राज्यश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? तो 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यश्री नाटक जो है किसका है? ये है दोस्तों जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। आपको मैंने जयशंकर प्रसाद के सारे नाटक मैंने आपको बताए थे, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था अजात शत्रु हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी हो गया, जन्मेजय का नागयज्ञ हो गया, एक घूंट हो गया। ये सारे नाटक किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राज्यश्री जो है ये नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। कैसा नाटक है? ये एक ऐतिहासिक नाटक है, ठीक है, याद रखेंगे।
और अन्य रचनाओं की बात करें दोस्तों, तो जयशंकर प्रसाद ने दोस्तों काफ़ी रचनाओं की रचना की है, ठीक है, जो पूछी जाते हैं यहाँ से। जयशंकर प्रसाद के आपको नाटक पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, उपन्यास पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, कहानी संग्रह पूछ लिए जाएंगे इनके, ठीक है, साथ ही साथ इनकी काव्य रचना पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं जो है याद रखनी है, ठीक है, जिसमें आपका सबसे नाम आता है पहले उर्वशी, ठीक है। उर्वशी की रचना किसने की, ठीक है, उर्वशी की रचना किसने की, जयशंकर प्रसाद ने की, काव्य रचना है इनकी, ठीक है। साथ ही साथ चित्राधार हो गया, ठीक है, चित्राधार, ठीक है, चित्राधार। साथ ही साथ याद रखेंगे कानन कुसुम, ठीक है, कानन कुसुम, ठीक है, कानन कुसुम किसकी रचना है, ये भी जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है, कानन कुसुम हो गया। प्रेम पथिक हो गया, ठीक है, प्रेम पथिक, ठीक है, प्रेम पथिक रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है प्रेम पथिक, ठीक है। झरना, ठीक है, झरना हो गया। आंसू, ठीक है, झरना, आंसू। और क्या है इनकी रचनाएं, लहर, ठीक है, लहर जो है इनकी रचना है, ठीक है। तो ये सारे जो है इनकी काव्य रचनाएं हैं, उर्वशी, चित्राधार, ठीक है, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, ठीक है। साथ ही साथ इनका एक महाकाव्य है, आप सभी जानते हैं, कामायनी, ठीक है। तो ये काव्य रचनाएं हैं, इनको याद रखेंगे, ठीक है। जैसे उर्वशी है, उर्वशी इनका कब आया था, 1909 में इनका आया था उर्वशी, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। जैसे कानन कुसुम है, ये कब आया था, ये आया था 1913 में, ठीक है। जैसे प्रेम पथिक है, प्रेम पथिक भी आपका 1913 में आया था। झरना जो है, झरना आया था 1918 में, ठीक है। इसी प्रकार आंसू जो है ये आया था 1925 में, ठीक है। तो ये सारे जो हैं काव्य रचनाएं जयशंकर प्रसाद की आपको याद रखनी है, ठीक है। बात करें दोस्तों महाकाव्य की, तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य जो है, इनका एक प्रमुख महाकाव्य है कामायनी, ठीक है। कामायनी जो है कामायनी किसका किसका महाकाव्य है, ये है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। कब आया कामायनी, 1935 में, ठीक है, 1935 में आया कामायनी, याद रखेंगे, महाकाव्य है। साथ ही साथ नाटक मैंने अभी आपको बताए, नाटक कौन कौन से हैं जयशंकर प्रसाद के, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की बात करें तो इनके नाटक, अभी तो एक आपका राजश्री हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है इनके जो नाटक हैं कौन कौन से हैं, अजातशत्रु हो गया, ठीक है, अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु हो गया। स्कंदगुप्त हो गया, ठीक है, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त हो गया, ठीक है, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के साथ साथ ध्रुव स्वामिनी हो गया, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी जो है, ध्रुव स्वामिनी की बात होगी आपका जन्मेजय का नागयज्ञ, ठीक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ठीक है। तो ये दोस्तों जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं, इनको याद रखेंगे, ठीक है। प्रमुख नाटक के साथ साथ आपको याद रखना है इनके उपन्यास, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास याद रखने हैं, कौन कौन से हैं इनके उपन्यास, आप सभी ने पढ़े हैं। उपन्यासों की बात करें तो इनके उपन्यास हैं दोस्तों कंकाल, ठीक है, कंकाल। दूसरा तितली, कंकाल, तितली और इरावती, ठीक है, इरावती। इरावती जो है इनका कैसा है, अधूरा है, ठीक है, पूछा जाएगा, अधूरा उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का इरावती, ठीक है। तीनों उपन्यास याद रखेंगे, कंकाल, तितली और इरावती, ठीक है। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं हो गया, नाटक हो गए, उपन्यास हो गए, सारे आपको याद रखने, ठीक है। साथ ही साथ इनके कहानी संग्रह भी हैं, ठीक है, जैसे आकाशदीप हो गया, ठीक है, इंद्रजाल हो गया, आंधी होगी, ठीक है। ये सारे जो है इनके कहानी संग्रह हैं, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से वीर रस के कवि कौन है, आपको बताना है वीर रस के कवि। तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर, इनमें से वीर रस के कवि कौन है। ऑप्शन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से वीर रस के कवि कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है।
तो दिनकर साहब जो हैं दोस्तों वीर रस के कवि हैं, आप सभी जानते हैं। और वीर रस के अन्य कवि आपको याद रखने हैं। वीर रस में और कौन कौन से कवि आते हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर हो गया, ठीक है। भूषण, भूषण भी आपकी किस में आते हैं, आपके वीर रस में आते हैं, ठीक है। भूषण के साथ साथ दोस्तों याद रखेंगे श्याम नारायण पांडे हो गया, ठीक है, श्याम नारायण पांडे, ठीक है। श्याम नारायण पांडे के साथ साथ दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये भी आपके वीर रस में आती हैं, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। तो ये वीर रस के प्रमुख कवि हैं दोस्तों, इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह कथन किसका है, आपको बताना है दोस्तों। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम जो है भक्ति है, यह कथन किसका है। ऑप्शन देखिए, मुक्तिबोध, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा 6 का राइट आंसर। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये किसने कहा है, किसका कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का, ठीक है। साथ ही साथ रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं दोस्तों आपको पूछी जा सकती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ठीक है। कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी, इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, पहला याद रखेंगे चिंतामणि, ठीक है। चिंतामणि जो है ये रचना किसकी है, ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है दोस्तों, चिंतामणि, ठीक है। सूरदास इनकी एक रचना है, सूरदास, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ इनकी एक रचना है त्रिवेणी, ठीक है। कौन सी रचना है, त्रिवेणी, ठीक है। त्रिवेणी हो गया सूरदास, चिंतामणि, ठीक है। साथ ही साथ रस मीमांसा इनकी रचना है, रस मीमांसा, ठीक है। रस मीमांसा किसकी रचना है, ये भी रामचंद्र शुक्ल की रचना है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। साथ ही साथ हिंदी साहित्य का इतिहास है इनका, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, ये भी इनकी रचना है, ठीक है। तो सारी रचनाएं जो हैं याद रखनी है रामचंद्र शुक्ल की। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का श्रवकाचार के रचयिता हैं, आपको बताना है श्रवकाचार के जो रचयिता हैं कौन है। ऑप्शन देखिए, राम सिंह, देवसेन, शालिभद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 7 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रवकाचार के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता हैं दोस्तों देवसेन, ठीक है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, ठीक है। आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। ऑप्शन देखिए, स्वयंभू, गंग कवि, अब्दुल रहमान, पुष्य। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, अब्दुल रहमान को माना है, ठीक है। अब्दुल रहमान दोस्तों याद रखेंगे, ये 12वीं 13वीं सदी की एक प्रमुख जो है अपभ्रंश कवि थे, ठीक है। 12वीं 13वीं शताब्दी के जो है दोस्तों ये क्या थे, ये एक प्रमुख अपभ्रंश कवि थे, ठीक है, अपभ्रंश कवि, ठीक है, याद रखेंगे। और इनका दोस्तों एक सबसे प्रसिद्ध जो प्रमाणिक रचना है अब्दुल रहमान की, वो है दोस्तों संदेश रासक, ठीक है, याद रखेंगे। संदेश रासक पूछा जाता है, संदेश रासक किसकी रचना है, तो ये है अब्दुल रहमान की एकमात्र जो है इनकी प्रमाणिक रचना इसको माना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे, विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस भाषा में की है। आपको बताना है दोस्तों, कीर्ति लता आपको बताया था मैंने
कीर्तिलता, कीर्ति पताका जो है ये विद्यापति की रचनाएं हैं। ठीक है, कीर्तिलता की रचना जो है विद्यापति ने जो है किस भाषा में की है बताना है। ऑप्शन देखिए, अपभ्रंश, मगही, भोजपुरी या फिर अवहट्ट भाषा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का, विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? तो राइट आंसर हो जाएगा अवहट्ट भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है ये रचनाएं किसकी हैं? विद्यापति की हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो देखिए कीर्तिलता की जो रचना है वो किस भाषा में की गई है? अवहट्ट भाषा में की गई है। अवहट्ट भाषा दोस्तों आप जानते होंगे अवहट्ट भाषा के बारे में। तो अवहट्ट भाषा जो है ये मध्यकाल में दोस्तों बोली जाती थी, यानी कि मध्यकाल की एक भारतीय भाषा है मध्यकाल की। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों अपभ्रंश का ही एक क्या है, एक विकसित रूप है अवहट्ट भाषा। ठीक है, और अवहट्ट भाषा को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी इसको माना जाता है। ठीक है, और अवहट्ट भाषा जो है मुख्य रूप से दोस्तों ये जो है मिथिला, बंगाल और असम की काव्य भाषा थी। ठीक है, कहाँ की एक मिनट, मिथिला, ठीक है, मिथिला हो गया, मिथिला, बंगाल, मिथिला, बंगाल और असम। ठीक है, तो देखिए मिथिला, बंगाल और असम की जो है काव्य भाषा थी, क्या थी काव्य भाषा? अवहट्ट भाषा। ठीक है, याद रखेंगे अवहट्ट भाषा जो है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी इसको माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे, सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन देखिए, कबीरदास, स्वयंभू, सरहपा या फिर जायसी। तो सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरहपा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया? सरहपा ने किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया है? आपको बताना है सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम जो है किसने दिया है। ऑप्शन देखिए, मुनिदत्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का दोस्तों मुनिदत्त। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा 11 का। ठीक है, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया है? तो मुनिदत्त ने दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 का आंसर करेंगे, किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ठीक है, पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान ने माना है? ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर, कुदबन या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो 12 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? और राइट आंसर हो जाएगा ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर। ठीक है, शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन ने जो है क्या माना है? पुष्य को जो है क्या माना है? हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, पंक्तियां हैं। ठीक है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं मधवा से मटकी, पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। तो दोस्तों ये लाइनें जो हैं, ये पंक्तियां जो हैं, किस रचनाकार ने ये पंक्तियों की रचना की है? बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं मधवा से मटकी, पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं किस रचनाकार की हैं? ऑप्शन देखिए, अमीर खुसरो, रस खान, हरिओंद या फिर भारतेंदु हरिचंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का? बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं मधवा से मटकी, पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मेरी मोरी मटकी
पटकी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, तो दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं? अमीर खुसरो की हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 क्वेश्चन नंबर में दोस्तों आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? आपको बताना है हिंदी का प्रथम जो है गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने जो है किसे माना है? ऑप्शन देखिए, गंग कवि, चंद बरदाई, गोरखनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे कि हिंदी का जो है प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? गंग कवि, चंद बरदाई, गोरखनाथ। आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 14 का कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर कल जो है कल की प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर बताया जाएगा। अभी आप जो है इसका जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, आल्हा का गायन जो है किस ऋतु में किया जाता है? आल्हा गायन होता है, ठीक है, इस किस ऋतु में इसको गाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर इसका? आल्हा गायन होता है। ठीक है, किस ऋतु में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का दोस्तों वर्षा ऋतु में जो है गाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आल्हा गायन। ठीक है दोस्तों, आल्हा गायन जो है एक वीर रस प्रधान जो है लोक गायक शैली है दोस्तों ये। ठीक है, आल्हा क्या है? वीर रस प्रधान, ठीक है, वीर रस प्रधान लोक गायन शैली। ठीक है, लोक गायन शैली है। ठीक है, याद रखेंगे, आल्हा गायन जो है वीर रस प्रधान लोक गायन शैली है दोस्तों ये, जो खासकर जो है दोस्तों ये लोकप्रिय है आपका बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो आल्हा गायन जो है दोस्तों, आल्हा गायन खासकर जो है आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, और मध्य प्रदेश हो गया, एमपी, और साथ ही साथ बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो है यहाँ पर जो है ये लोकप्रिय है आल्हा गायन, याद रखेंगे, वीर रस प्रधान है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आपके 15 क्वेश्चन। ठीक है, और आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।